आज जन्मदिन है और इस जन्म दिवस पर इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होना और उसमें धार्मिक शास्त्रार्थ हमारे श्री पूर्णानंद जी के द्वारा और गायक व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे मैं नाम नहीं जानता कैलाशगिरी जी के द्वारा समाज को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना, ये हमारे सनातन धर्म की सबसे पहली निशानी है। इस वर्ष प्रतिप्रदा इस जन्म दिवस के लिए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हम अपने परिवार, समाज और इस सृष्टि के संस्कार के लिए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करें। इस पीढ़ी को तैयार करने में ये सभी साफेदारी महानुभाव इन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी दिन सूर्य उदय के साथ इस सृष्टि का निर्माण किया, सृजन किया और सृजन में भी सबसे पहले भारतवर्ष देश का सृजन उदय हुआ। यानी ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया में अगर सृष्टि का सृजन हुआ उसमें सबसे पहला अगर किसी देश का नाम आता है तो वो भारतवर्ष का नाम आता है। ये हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, उनका तप है कि हम ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया जहाँ इस प्रकार के महात्मा लोग छोटे छोटे कार्यक्रमों में इतनी बड़ी बातें रख देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से एक सवाल करते हैं, काल क्या है, काल का आधार क्या है? काल क्या है, काल का आधार क्या है? आज भी जब हम कभी किसी से बातचीत करते हैं तो काल को वो अपना दुखद समय बताते हैं कि काल आएगी। ऐसा काल वो नहीं है। काल एक समय है जिस समय एक विषय चलता है, एक संस्कार चलता है, जिसके नाम से वो पूरी दुनिया चली है। हमारे यहाँ 4 काल हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों ही कालों में कुछ कार्य हुए हैं। जहाँ सतयुग के अंदर इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, संस्कार हुआ है, विकास हुआ है, वहीं त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका राज्याभिषेक हुआ। राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने वानरों, वन के नरों, वानरों यानी वन में जो नर उपस्थित हैं, बंदरों से मतलब नहीं है, वन के अंदर जितने भी नर हैं, चाहे वो रीछ भालू भी हो, वन मानुष भी हो, बंदर भी हो, सब शामिल हैं। उनको धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर एक करना और राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करना। जिस प्रकार अब आतंकवाद फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार उस समय भी यही था। अधर्म के नाश के लिए उन्होंने अपना राज छोड़ा। परम पिता परमेश्वर, परम शक्तिधारी, वो चाहे तो अयोध्या से सेना बुला लें और चाहे तो एक तीर से ही रावण तो क्या इस पूरे लोक को खत्म कर दें। लेकिन हमारे को भी संस्कार देना कि अधर्म के खिलाफ हम एकजुट होकर इकट्ठे हो जाएं और उसका नाश करें। और धर्म की पताका कब फैलावे? हमारे श्रम से, हमारे कर्मों से। यानी ये सारा त्रेता युग में हुआ। द्वापर युग में महाभारत, राजा युधिष्ठिर ने राज यज्ञ किया, इसी दिन किया। त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। ये कोई संजोग नहीं है, इस दिन का कुछ महत्व है। यानी इस दिन सृष्टि का निर्माण होना और ब्रह्मा जी का इस तिथि को सर्वश्रेष्ठ तिथि घोषित करना, यानी पहले पद पर इस तिथि को किया, इसलिए इसको प्रतिपदा कहा जाता है। कई बार बच्चे सवाल कर लेते हैं कि वर्ष प्रतिपदा इसका नाम कहां से आ गया? इसका सीधा सा अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का सर्जन किया, विकास किया, जन्म दिया इसको, तो वो तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि थी।
उसका स्थान प्रथम था, इसलिए उसको प्रतिपदा के नाम से कहा। और ये वर्ष की पहले दिन होती है, इसलिए वर्ष प्रतिपदा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग।